वेलकम टू राइज। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन, वन शॉट ओनली है। ठीक है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। खास क्या, बहुत खास है। वन शॉट है, ओनली फार्मूला देखेंगे, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सारी चीज देखेंगे हम इसमें। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट एकदम बेसिक से चलते हैं, जो पूछे या ना पूछे उससे भी। ठीक है, टर्म सब लोग सुना होगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बारे में समझने से पहले ट्रायंगल बनाना जरूरी है। भाई कैसा बन जाता है यार, समझने से पहले एक फिर बनेगा उल्टा। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। सीधा क्या नहीं बन रहा है। चलो, हो गया ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल का ये साइड रहा ए, ये बी और ये सी। और सबको पता है कि साइड के सामने वाले साइड को यदि देखेंगे, लिखेंगे, ये स्मॉल ए लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो स्मॉल बी, इसको लिखेंगे स्मॉल सी। और ये क्या होता है, पूरा लेंथ होता है। क्या है, साइड का ये लेंथ होता है। ठीक है, सबको पता होगा कि ये साइड का क्या होता है, लेंथ होता है। पता है सबको, पता है तो इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब सेंट्रोइड क्या होता है, समझने वाली बात है भाई। ऐसे थोड़े हम फॉर्मूला लिख देंगे। सेंट्रोइड क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रोइड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। जो मीडियंस होते हैं उनका इंटरसेक्शन होता है, तो इसका क्या फार्मूला होगा, कुछ ना कुछ तो फार्मूला जरूर होगा। देखो, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसको एक्स वाई बोल देंगे। इसके पास भी एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, जिसका एक्स भी वाई भी। और सी वाले के पास भी तो होगा। इसको नहीं लिखेंगे तो ये बोलेगा भाई तुमने मेरे को क्यों छोड़ दिया, ये क्या हो गया। हो गया सबका एक्स वाई सी। का क्या लिख देंगे भाई, सबको पता है सेंट्रोइड का क्या होता है फॉर्मूला। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बाई 3। सब लोग बोल दिया। एक्स ए प्लस वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इजी था क्या, इसलिए क्या हुआ, सबको समझ में आ गया। नहीं, यही ना बोलेंगे, समझ में आ गया तो इजी था, नहीं समझ में आया हार्ड है। चलो, अगला समझो, सरकम सेंटर। अगला ये यार आन कर सकता है। अगला है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लिख दे से बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। साइड्स के परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ से मान लो लाइन ड्रॉ की है ऐसे ऐसे, और ये दोनों को इक्वली यदि डिवाइड कर दिया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ऐसे ही इधर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। डिनोट करते हैं एस से, सेंट्रोइड को हम लोग करते हैं जी से, तो यहाँ जी इक्वल टू लिख दो या वाइट से लिख दो। जब डिजिटली काम कर रहे हैं तो खूबसूरती से करेंगे। ओके ओके, हो गया सरकम सेंटर। इसके यार इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला पे जो होता होगा वो होता होगा, क्योंकि इसको सॉल्व कर सकता है तुम लोग क्या हो तो इजली से। इसको जो क्वेश्चन आएगा सरकम सेंटर पे, इस पे सॉल्व हो सकता है। फॉर्मूला इसका और लेंदी हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे। अगला आता है इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर, देखो इन सेंटर क्या होता है, ये साइड वगैरह सबको समझ में आ गया ना, सब इजी है। इन सेंटर क्या होगा, फॉर्मूला इसका देखना, ये ए है। ठीक है, इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू जानते हो क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू ए है ना, ए के सामने वाला ए ले लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना तो ए इंटू एक्स है, प्लस
स्मॉल बी यानी कि साइड एस बी इंटू एक्स बी प्लस सी इंटू एक्स सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ही काम करेंगे सेम वाई के लिए भी, वाई ए प्लस बी इंटू वाई बी प्लस सी इंटू वाई सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। बस यही तो हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ गया, चकाचक है। इन सेंटर वगैरह अब एक काम का चीज समझ लो, अब चीज तब से तो हम बेकार चीज पढ़ रहे थे, सब चीज तब से हम सब चीज क्या था, बेकार चीज था, जाना हुआ चीज था। मजे की बात, बहुत लोग ये भी जानता होगा क्या, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं जानते होगे। ये मान लो कि लाइन है और इस लाइन में, ठीक है, यहाँ पे एच है, एच मतलब समझ आता है, ऑर्थो सेंटर, और यहाँ पे तुम्हारा जी है, जी मतलब पता है, ऊपर लिख दिया हमने सेंटर वाइड, और यहाँ पे तुम्हारा एस है, एस का भी लिख दिए हम सरकम सेंटर, एच जी एस। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा आपस में एक दूसरे को, 2:1 रेशियो में, समझ में आ गया। मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ का लेंथ होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, मतलब इस रेशियो में डिवाइड होगा कभी भी। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। अब क्या बच गया, सब चीज तो इसमें जान गए, अब क्या है स्ट्रेट लाइन में भाई, स्लोप पता है। स्ट्रेट लाइन में देखो, कभी भी स्लोप की बात करेगा ना, स्लोप मतलब कि tan थीटा, ठीक है, कहीं भी बात करें स्लोप का नाम देते देते वहां पे लिख दो कि tan थीटा है ये, ठीक है। और बच्चा वाला चीज जान जाते हैं, एक चीज डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला उसका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 10th में पढ़ लिए काम खत्म, 11th में नहीं पढ़ना, आ सकता है भाई, कोई गारंटी थोड़े है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि ये लाइन रहा हमारा, ये ये दो पॉइंट है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का है x2 y2। भाई डिस्टेंस बता दो ए बी का, दम है तो। हाँ तो भाई दम है हमारे पास, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1, ठीक है, माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या सही है या कि नहीं है, बहुत लोग जानता भी होगा, कह रहा है क्या पढ़ा रहा है ये। डिस्टेंस फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला आता है डिस्टेंस फार्मूला के अलावे भी, पता है सबको, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला ना, कि नहीं होता है, होता ही होगा क्या। तो ये सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है कि भाई देखो, बात क्लियर है, आज से हमारे तुम्हारे बीच में बंटवारे हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस बेचारे का मान लेते हैं p है, ठीक है, देखो यहाँ गोल कर दिया, और ये मान लेते हैं x3 y3 है, या h के कुछ भी मान लेंगे, और ये जो आपस में ये p जो है ना, इनको आपस में ना m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझ में आ गया। कभी भी ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये और ये m:n रेशियो में होगा, ठीक। तो भाई अब क्या करेंगे, इसमें बड़ा मुश्किल में डाल दिया बंटवारा करके। देखो फार्मूला कहाँ से आया, इस तरीके से आ गया, फार्मूला हम रटेंगे नहीं, देखो कैसे होता है फार्मूला का डेरिवेशन। ये जो x3 और y3 निकालना होता है, तो मतलब कि इस तरीके से फार्मूला होता है कि x3 y3 का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, इस तरीके से। और देखो इसको m को क्या करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, फिर n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, बात समझ में आ रही है। और क्या कर देंगे बीच में एडिशन साइन, देखो कैसे, m इंटू x2 हो गया, प्लस n इंटू x1, x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं इसलिए x की बात करेंगे, n इंटू x1 बाई m प्लस n, जो रेशियो है ना उसको ऐड कर देना है, ये जो रेशियो है उसको ऐड कर दो। ये x कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना इजीली मिल गया, फॉर्मूला रटना पड़ा क्या, नहीं रटना पड़ा।
सेम काम करेंगे y के लिए, m को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे y2 से, फिर n को मल्टीप्लाई कर देंगे y1 से। देखो ना, तो m इंटू क्या मिल गया, y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। यही तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता था, नहीं होता था? तो कहीं कुछ रटना पड़ा क्या? ये हो गया x3। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से कर देता, तो इसको किससे कंपेयर कर दो, x3 से, इसका कंपैरिजन ये है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से होता है, ज्यादा इसमें टेंशन वगैरह नहीं लेना है, ये सब सिंपल था, बच्चा वाला चीज था। ठीक है, अब हम आएंगे अपने जो टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं उसी पे आ जाते हैं डायरेक्ट, या एक दो चीज छोटा मोटा और चीज डिस्कस कर लेते हैं जो है हमारे पास। देखो छोटा मोटा चीज क्या है हमारे पास, कि दो लाइन है, मान लो कि, अच्छा, जनरल फार्मूला ऑफ लाइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल इक्वेशन बोल दो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जो ये m होता है इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। और हम ऊपर ही बात कर चुके हैं कि स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा। और ये c क्या है, कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जनरल जो इक्वेशन है लाइन का वो क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m उसमें क्या होता है, स्लोप होता है। अभी हम बताएंगे कि स्लोप किस तरीके से फाइंड करते हैं लाइन का, ठीक है, इसका डिफरेंट तरीका है। तो उसमें जाने से पहले एक चीज समझ लो यहाँ पे, कि दो लाइन ले लिया हमने, ठीक है। एक लाइन हम ले लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक लाइन हम ले लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये सी है, तो ये सी डैश इक्वल टू 0। जब इस तरीके से इक्वेशन आता है कहीं भी, तो समझ लेना कि ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल में है। जब कभी भी इस तरीके से लाइन आ जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सी है इक्वल टू 0, और दूसरा में क्या गड़बड़ कर देगा कि b को x के साथ कर देगा अब माइनस ए वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो इस तरीके से है, तो डायरेक्ट आपको समझ जाना कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है, और ये क्या है, पैरेलल लाइन से, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अब आगे क्या देखना इसमें होगा, और पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन है, तो दोनों पैरेलल लाइन का क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों यदि पैरेलल लाइन है तो बोथ हैव, बोल सकते हैं कि बोथ आर इक्वल स्लोप, बोथ आर हैविंग इक्वल स्लोप। स्लोप कैसा होगा, इक्वल स्लोप होगा, और क्या होगा। और इसमें जब परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, सबको पता है कि पाई बाई टू, जैसे कि एक इधर है एक उधर है, तो स्लोप यही है। तो ये क्या हो गया, पाई बाई टू है, तो tan पाई बाई टू हमें स्लोप मिलेगा। तो tan पाई बाई टू क्या होता है, tan पाई बाई टू अपना देख लेना है, tan पाई बाई टू क्या होता है, ठीक ना। तो उस तरीके से देखना है। अब लेकिन एक चीज ध्यान दो, तो दो कभी भी परपेंडिकुलर लाइन होगा, दोनों का स्लोप अलग होगा, लेकिन इस केस में स्लोप इक्वल होगा। इस केस में मान के चलो कि इसका स्लोप, जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, मान लिया हमने। तो परपेंडिकुलर लाइन के केस में क्या होता है कि स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है, कोई फिर परेशान कर रहा है, जो स्लोप होता है, स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि m1 इंटू m2, ये -1 होता है। बहुत ही काम का चीज है ये। स्लोप का प्रोडक्ट यदि परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। ये एकदम रट जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन केस में -1 होता है। अब देखो, देखते हैं कि भाई स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, एक दो केस में देख लेते हैं। तो स्लोप फाइंड करने के कुछ तरीके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। देखो क्या होता है, मान लो ये लाइन रहा, ठीक, दो पॉइंट दिया है, ए और बी है, दोनों का x1 y1, ठीक है, और x2 y2 दे दिया है। बोलेगा इसका स्लोप बताओ। इसका स्लोप जो होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, सेम मैनर में, y2 माइनस 1 तो नीचे भी x2 माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे स्लोप हमें मिलेगा। लेकिन एक चीज बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कब,
कि जब हमें क्वेश्चन में दे देगा कि ये इस तरीके से देखना, इस तरीके से इसको समझना, दे दिया इस तरीके से हमें, ठीक। और मान लो हम यहाँ दो अपना लाइन ले लिए, दोनों लाइन हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक ना। और ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, समझ में आ गया। सॉरी पैरेलल नहीं होगा भाई, इसको हटा दो। एक ऐसे है और एक दूसरा वाला मान के चलो कि कुछ इस तरीके से है, ठीक। बात समझ में आ गया। दूसरा वाला कुछ इस तरीके से है। इस केस में समझो कि ये यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है, थीटा, थीटा एंगल बना रहा है, और इसको फर्दर तो इधर भी तो एक्सीड हो सकता है ये। तो ये जो स्लोप इसका मान लो है, इसका स्लोप अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 एंगल है, एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 है। तो हम ले लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं, ये डिफरेंट चीज हो गया, ये डिफरेंट स्लोप पता करने का है, ठीक है। मेरा अलग तरीका है कि मान लेते हैं कि हमारा जो tan अल्फा 1 है वो m1 है, और tan अल्फा 2 जो है m2 है। मान सकते हैं कि नहीं यहाँ तक, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें बोल दे कि भाई स्लोप पता करो, इस केस में स्लोप क्या होगा, इस केस में स्लोप क्या हम लिखेंगे। हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है इसके लिए, यानी कि tan थीटा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जो लाइन है ये एक दूसरे का जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर स्लोप क्या होगा। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्लोप निकालने का अलग मेथड आता है, वो होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी m1, एक सेकंड रुक जाना। तो कोई बोल देगा कि हमें इस एंगल को पता करो, स्लोप दे दिया, ये स्लोप दिया है, और बोल दिया कि ये जो थीटा एंगल होगा कितना होगा, तो वो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m2 माइनस m1, ठीक है। लेकिन यहाँ मॉड लगता है, ठीक है भाई, 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये किसके लिए है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल पता करना हो, ये थीटा कितना होगा जब अल्फा स्लोप हमें पता हो, या एंगल कितने एंगल से ये बन रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो अब हमें पता है, हमको लग रहा है कि जो बेसिक चीज है वो हम लोग को पता चल गया है, ठीक है। बेसिक चीज जो है वो हमें पता चल गया है। अब हमें क्या देखना है कि वेरियस फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखना है इक्वेशन ऑफ लाइन हमें, तो हमें अब देखना है वेरियस फॉर्म्स ऑफ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के वेरियस फॉर्म होते हैं इक्वेशन के। तो उसमें से पहला क्या होता है, उसमें से पहला होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। सेकंड होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, सेकंड क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। फोर्थ जो होता है वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड लास्ट जो फिफ्थ होता है वो होता है ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो इसको नाम से समझेंगे, सबका सबका जो डेफिनेशन समझिए, कुछ भी समझो, नाम में छिपा हुआ है। फर्स्ट देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या बोल रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मान के चलो कि ये हमने एक्सिस अपना ड्रॉ किया,
ठीक है, ये हमने अपना एक्सिस ड्रॉ किया। ओके, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद देखो, हम कोई लाइन लेते हैं, हम कोई लाइन लेते हैं, तो इस तरीके से जो लाइन हमारा जाएगा ये, या फिर इस तरीके से, यानी कि पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल, ये क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नहीं होंगे। यही तो फर्स्ट बोल रहा है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है। तो इनका इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के इक्वल होगा, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से होता है। अब यदि इसका एक इक्वेशन और हो सकता था कि मान लो ये जो यहाँ से ये ए डिस्टेंस पर है, और ये जो है यहाँ से बी डिस्टेंस पर है, इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, इसका एक और इक्वेशन हो सकता है, ये y इक्वल्स टू, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू बी पर है, और ये है जो x इक्वल टू माइनस ए पर है, ऐसे तो बोल सकते हैं, ये भी इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन क्या है, प्रिफरेंशियल है, दोनों इक्वेशन सही है। ठीक है, अगला समझो, अगला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यहीं पे समझते हैं। अगला क्या है, पॉइंट स्लोप। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या करते हैं कि ये हमें, मान लो ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है, और यहाँ इस लाइन का हमें स्लोप पता है, और बोल दिया कि ले भाई कि तुमको एक पॉइंट दे देते हैं, कोई पॉइंट दे दिया, बोला इक्वेशन लिखो लाइन का। तो लाइन का जनरल इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। इस पॉइंट पे हमें दो पॉइंट पता होगा, x1 कमा y1, दो पॉइंट मान लो P है, और यहाँ स्लोप मान लो कि इसका स्लोप थीटा दिया है, थीटा दे दिया है, तो हम यहाँ से m इक्वल टू, यानी स्लोप इज इक्वल टू, पता है tan थीटा लिख सकते हैं, मान लो ये m है, तो m भी हमें पता चला गया। और देखो कैसे लिखेंगे, इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, हमें स्लोप है x माइनस x1, ये हमारा हो गया। अब सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक ये कांस्टेंट तुम्हारे पास जुड़ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से लिखेंगे। अगला आता है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में जानते हो क्या करेगा, ये वाला तुम्हारा हटा देगा, ये tan थीटा बोलेगा कि लो अब लिख के दिखा दो, उस लेकिन एक और चीज दे देगा तुम्हारे पास, एक और पॉइंट दे देगा q, जो कि तुम बोल सकते हो कि x2 कमा y2 है। टू पॉइंट फॉर्म की बात कर रहे हैं, दो पॉइंट हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे कि हमने अभी देखा था कि दो पॉइंट दिया तो कैसे स्लोप निकालेंगे, अभी हमने किया था ना, स्लोप निकाला था ना, कैसे निकाले थे हम लोग स्लोप। तो स्लोप हम लोग निकालने के लिए m इक्वल टू क्या किए थे कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, सेम ऑर्डर में करेंगे, यदि y1 माइनस y2 करेंगे तो x1 माइनस x2 करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से हम स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप निकल गया जब, हमें इक्वेशन लिखने में टाइम लगेगा थोड़े, किसी एक पॉइंट को उठा लेंगे, या इसको, किसी एक पॉइंट को उठाएंगे और y माइनस, मान लो इसी को ले लेते हैं, y2 इज इक्वल टू एक, सॉरी, जनरल फॉर्मूला याद रखना, जनरल क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी पे सारा खेला है। तो इसमें हम पुट करेंगे कैसे, y माइनस वाई टू, एम क्या है हमारा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो गया, m, एम एक्स क्या है हमारा, x माइनस x2, x2 ले रहे हैं, ये एंगल या ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट लेंगे या ये पॉइंट लेंगे, किसी एक से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। या फिर हम इससे भी कर सकते थे कि y माइनस y1 इक्वल टू, ये जो स्लोप हो गया m, और x माइनस x1, दोनों ही सही था, ठीक है। अगला देखो स्लोप इंटरसेप्ट, आगे बढ़ जाते हैं, बार बार ये करना अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी बुरा लग रहा होगा कि इतना गिरा हुआ थोड़ा है। तो अगला क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चार तक तो हमने कर लिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बोलता है कि देखो इसमें ज्यादा कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया है, ठीक है, अरे यार देखो
ये हमारा स्लोप इस तरीके से चला, ये हो गया ये। अब देखो जाके हमें कुछ चैन आया है, कुछ दिखा है। यार तुम आओ ना, सिर्फ हमने लाइन अपना लाइन ले रहे हैं, इसका हम इक्वेशन लिखेंगे, जिस पे सीखेंगे इक्वेशन लिखना। तो इसका, इस लाइन का देखो क्या है, नाम में छिपा है, एक स्लोप देगा और एक इंटरसेप्ट देगा। इंटरसेप्ट मतलब कि ये वाई एक्सिस पर, या फिर ये वाई एक्सिस पर, इंटरसेप्ट मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है। यदि ये 0,c, कोई दिक्कत, ये वाई या एक्स एक्सिस पर किसी पर भी दे देगा। इंटरसेप्ट जो है, ये इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई और एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वेयर द लाइन कट एक्स या फिर वाई एक्सिस, एक्स या वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, दे दिया। और इसका स्लोप दे देगा, मान लो कि इसका स्लोप दे दिया तुम्हें, इसका स्लोप दे दिया एम। अब हम नहीं लिख सकते हैं क्या इसका, हमें पता है कि जनरल फार्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें स्लोप पता है, स्लोप पता है तो कोई काम नहीं। और किसी एक पॉइंट को उठाना है, किसी एक पॉइंट को हमें उठाना है और इसमें पुट कर देना है। तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम हमें दे दिया है x माइनस जीरो। हो गया, हो गया ना, x माइनस जीरो, बस। अब क्या चाहिए, हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। x माइनस जीरो, तो इसको सॉल्व कर दो, y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, हो गया ना। और ये c को कांस्टेंट है, हम वेरिएबल क्या है हमारा, x है और y है और x है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इधर आ जाएगा। तो इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट से। ये इंटरसेप्ट देता है कि कितने डिस्टेंस पर, ये बता रहा है कि सी डिस्टेंस पर ये कट किया है लाइन, वही इंटरसेप्ट होता है। अगला है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक ना। अगला क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई पिछले बार तो पता चल रहा था कि स्लोप इंटरसेप्ट दिया है, तो वहां स्लोप देगा। यहाँ पे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है, ओनली लिखा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म है, ओनली लिखा है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट देगा, इसका मतलब ही कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों देगा हमें। देगा तो हमें क्या है, पहले हम समझेंगे फिर अपना काम करेंगे, ठीक। तो मान के चलो ये तुम्हारा लाइन है क्या, हम लोग तो मानते ही है ना जी, ज्यादातर सॉल्व थोड़ी करते हैं, ज्यादा मानते हैं कि मान के चलो ये लाइन हो गया हमारा, ठीक। और इस लाइन को मान लो कि यहाँ पे कट कर रहा है 0,b, इसका मतलब समझ में आ रहा है, 0, और इधर a,0। इसका मतलब क्या है कि इसका ए इंटरसेप्ट है ये, और इसको बी डिस्टेंस पर कट कर रहा है, समझ में आ गया। ये ओरिजिन रहा हमारा। वैसे चीज का कैसे लिखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन जब दे देगा तो हमें एक बात ध्यान देना, इंटरसेप्ट फॉर्म है, हमें ये एक्सिस तो हम अपने से लिखे हैं, इसलिए ये तुमको नहीं देगा। ये तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि तुमको दिख रहा है कि ये बी डिस्टेंस पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर नहीं है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो ऑब्वियसली बी एक्स में 0 चला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में 0 डिस्टेंस चला है। तो यहाँ से तुम्हें पता चलना चाहिए कि एक्स 0 और वाई बी होगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट तुम निकाल लिए। यहाँ पे तुम्हें पता चलना चाहिए कि एक्स एक्सिस में चला ही नहीं है, तो तुम्हारा एक्स एक्सिस नहीं होगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट a, 0 होगा, a,0 होगा। जब तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ गया, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म का थोड़ा ही रह गया। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पास किस चीज का आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म का आ गया कि नहीं। तो अब यहाँ से हम स्लोप कैसे लिखेंगे भाई, तो स्लोप इज इक्वल टू इस तरीके से हम नहीं लिखते थे, या तो इससे माइनस करेंगे या इससे, तो माइनस करते हैं b माइनस 0 बाई 0 माइनस ए, क्या हो जाएगा माइनस b बाई ए, नहीं होगा। स्लोप मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म से, इंटरसेप्ट फॉर्म से ये क्वेश्चन अब किसका हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म का। दिख रहा है ना क्यों, 2 पॉइंट फॉर्म का कैसे हो गया, दिख रहा है। इंटरसेप्ट से अब ये चेंज हो गया है किसमें, 2 पॉइंट फॉर्म में। अब 2 पॉइंट फॉर्म सबको आता है, अब स्लोप भी मिल गया, किसी एक पॉइंट को उठाएंगे ए या बी वाले को, और y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप मिल गया माइनस बी बाई ए। होता है क्या जनरल फॉर्मूला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, होता है ना, b बाई ए एक्स माइनस ए हो गया, इधर y
इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एक्स माइनस ए, ठीक, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक, ए वाई प्लस बी एक्स लिख देंगे इक्वल टू ए बी। इसको अरेंज करके और खूबसूरती से लिख सकते हैं, तो ए बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब देखो ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, सॉरी डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाई किस से, ए बी से डिवाइड करते हैं, तो देखो बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ से बी कट गया, ए से ए कट गया, ये ए बी कट गया वन टाइम्स में। यहाँ देखो एक्स बाई क्या आ गया, ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। तुम्हारा जनरल फार्मूला क्या आ गया, जो तुम सोचे होगे नहीं या जो जानते होंगे तो अच्छी बात है। तो ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया किसका, इंटरसेप्ट फॉर्म का। देखो याद करने का अच्छा तरीका है, एक्स कोऑर्डिनेट लिए हो तो एक्स में किसको डिवाइड करना है, एक्स को एक्स इंटरसेप्ट से, प्लस वाई को डिवाइड करना है वाई इंटरसेप्ट से, बी से वाई को डिवाइड करना है वाई इंटरसेप्ट से, लास्ट में इक्वल टू वन कर देना। तो ये जनरल फार्मूला हो गया किसका, इंटरसेप्ट फॉर्म का, ठीक है। अब एक दो पॉइंट बस बच गया है कि किसी डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, बाकी कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तो ये पूछ सकता है, अगला कंसेप्ट क्या रह गया है कि एक लाइन है, तुमको इस लाइन का इक्वेशन दे देगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दे दिया, और बोल देगा कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है एक्स एच कॉमा के, ठीक ना, एच कॉमा के, बोल देगा कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी एम मान लो कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, पीएम फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे कि जो एच के वैल्यू है पी का, एक्स और वाई, ये एक्स वाई इसमें पुट कर देंगे, देखो कैसे, तो एक्स की जगह पे ए एच प्लस बी के प्लस सी, इसको मॉड कर देंगे, निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है हमें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट से कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, ठीक है, किसी भी लाइन से मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक ना, जैसे कि ये हमारा एक्सिस हो गया, इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो गया, ये रहा। अब हमें बोल देगा कि यहाँ से मान लो कि हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया है, वो भी यहाँ से आ जाएगा भाई, ओरिजिन से किए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि एक्स और वाई पुट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाएगा, बच क्या जाएगा, लिख दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्पेशल केस में आ गया समझो, तो इसे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दिख रहा है ना, ये जो जहां से हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर, यही वाला केस समझो ना, यहाँ पे ये हमें लाइन दे दिया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक ना, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, और यही वो है जो ओरिजिन है, जीरो कमा जीरो है, देखो ना, एच क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, के क्या पुट करेंगे, जीरो, तो फॉर्मूला हमारा मॉड सी बाई फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, सब मतलब समझ में आ रहा है, सिंपल 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 है इसलिए। अब बोल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, तो इसका क्या होता है, दो पैरेलल लाइन होगा तो दोनों का जो कांस्टेंट टर्म होगा डिफरेंट होगा, तो C1 माइनस C2 पॉजिटिव वैल्यू ले लो, और ए और बी तो सेम होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, क्योंकि पैरेलल लाइन का इक्वेशन यदि तुम देखोगे तो किस तरीके से होता है, पैरेलल लाइन किस तरीके से होते हैं आपस में, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मान लो C1 हो गया, और दूसरा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2, सिर्फ किसका फर्क होता है, इस कांस्टेंट का, इस कांस्टेंट का फर्क होता है, दिख रहा है C1 C2 है, ये कांस्टेंट का सिर्फ अंतर होता है, ठीक,
पैरेलल लाइन है आपस में, तो ए और बी तो क्या है, दोनों ही केस में सेम है, ए इसमें भी, बी इसमें भी, बी इसमें भी। ठीक है, तो वहां से कोई हमें परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो अब नहीं लगता मेरे को कुछ बचा होगा, सारा चीज हमने कवर कर लिया इसमें। तो ये रहा था हमारा अब तक का वन शॉट, किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक, इतने स्ट्रेट लाइन में बस हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मेन यही है। इसी पे पॉइंट फॉर्म वगैरह कुछ भी हो, स्लोप निकालने का समझ हो तो टाइप भी नहीं याद रखना, कौन सा टाइप है, जनरल फॉर्मूला क्या है। ओके, थैंक यू।